Aim right, achieve big at KR Mangalam University. केवल किताब में लिख देने से समाजवाद या सेक्युलरिज्म परवान नहीं चढ़ जाएगा, सब हमारे संस्कार में और हमारे एक्शंस में लाना पड़ेगा। देखिए, आदरणीय वाजपेयी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ा देता हूँ। और वाजपेयी साहब ने कहा कि हमारा जो जन्म है वो समाजवाद के तहत है, और जब इन शब्दों को हटाया जाएगा तो हम पूंजीवाद की ओर चले जाएंगे। और पूंजीवाद की ओर हम चले नहीं जाएंगे, पूंजीवाद की ओर हम चले गए हैं। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ही हम लोग पूंजीवाद की ओर चले गए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के आंखों की किरकिरी ये दो शब्द बने। और मैं ऐसे नहीं कहूँगा इन बातों को। देश के सबसे ज़्यादा आर्थिक संसाधन किसको दे दिए गए? क्या देश के लोगों को नहीं पता है? किसको दे दिए गए? अडानी जी को दे दिए गए। ये क्या देश नहीं समझता इस बात को? 10 लाख का सूट पहन के कौन सा माननीय प्रधानमंत्री जी की देश को संदेश देना चाहते हैं? और पूछना चाहता हूं मैं अपने साथी से, ये गोधरा कांड की बात ये देश भूल सकता है क्या? ये कह रहे थे कि वहां पर सेक्युलर उन सोशलिस्ट लोगों ने वो मरवा दिए। ये गोधरा से निकले हुए लोग आज हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, मैं वाजपेयी साहब जी का अभिवादन करना चाहता हूं हृदय की गहराइयों से। पार्टी हमारे विचारधारा कुछ भी अलग हो सकती है, लेकिन जब देश के धर्मनिरपेक्षता की बात आएगी, इस देश के धर्मनिरपेक्षता पर जब हमला होगा, हम समाजवादी लोग डट के जनता के साथ खड़े होंगे। क्योंकि इस देश की ताकत है, जब विश्व में हम कहीं भी जाते हैं सबसे पहले महात्मा गांधी के चरणों में हम वो करते हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस की विचारधारा के थे, लेकिन देश की आज़ादी के लिए वो जाने जाते हैं। सबसे चाहे माननीय मोदी जी हो, चाहे देश के अन्य प्रधानमंत्री, सबसे पहले चरण वंदना महात्मा गांधी की करनी पड़ेगी। और इसलिए करनी पड़ेगी, देश के लिए त्याग और तपस्या करने का काम उन्होंने करा। डॉक्टर लोहिया जी के विचार को आप लोग हटाना चाहते हैं, समाजवाद को। अभी आप इन्होंने बहुत सारे हमारे समाजवादी साथियों का नाम दिया, चंद्रशेखर साहब से लेकर लिमेश साहब से लेकर। ये देश के पुरोधा हैं, देश की जड़ों को उन्होंने मजबूत करने का काम करें, उस पर हमला करना चाहते हैं। इन्होंने नाम अनिल अंबानी और सहारा श्री का भी लिया। मैं कह रहा हूं, ये अडानी अंबानी जी का काम कर रहा है। बताइए देश को, प्रधानमंत्री जी उनके विमान में जा रहे हैं, ये देश चित्र ये सारी तस्वीरें इंटरनेट पर जोशी जी मौजूद है, किसके विमान में कौन जाता था। 10 लाख का सूट पहनकर आप कौन से सबका साथ सबका विकास, एक भी साथी दिखा दीजिए मेरे जितने हमारे भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, 10 लाख का सूट किसी ने जीवन में पहना हो? बताइए ये क्या संदेश देना चाहते हैं? ये नकली बातें देश समझ चुका है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने आधा करने का काम इन लोगों को करा है। ये बड़ी बड़ी बातों से काम नहीं हुआ। देश का नौजवान नौकरी के बारे में, इन बच्चों के चेहरे पे देखिए असुरक्षा का भाव है कि नौकरी की बात नहीं हो रही, हम लोग महंगाई की बात नहीं कर रहे। ये देश जानना चाहता है। एक मिनट सर, आपका नाम सर? मेरा अनंत कुमार पाठक। किनसे प्रश्न है आपका? आरजेडी के प्रवक्ता से। जी पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तेजस्वी जी ने जो बोला कि दत्तात्रेय जी होते कौन है, तो तेजस्वी जी एक बिहार तक सीमित है, कौन है और दत्तात्रेय जी होता कौन है? होता कौन है? तो दत्तात्रेय जी अपने मेहनत और बल से वहां तक मुकाम तक पहुंचे हैं जो वो संगठन पूरे भारत में बट वृक्ष की तरह है। और तेजस्वी यादव वो कौन है? उनकी एजुकेशन क्या है? वो क्या कहना चाहते हैं? उनकी अहंकार नहीं बोलता। ठीक, इस पर आप क्या जानना चाहते हैं कि एजुकेशन पर डिस्कस करना चाहते हैं आप? तेजस्वी यादव उनका अहंकार ये बोलता है कि एक बट वृक्ष जो संस्था है उसकी महासचिव को, दत्तात्रेय जी को कहते हैं वो होता कौन है? ये भाषा उनका अहंकारी भाषा नहीं है। ठीक, देखिए ऐसा है मित्र कि हम लोग सबका सम्मान करते हैं, लेकिन एक बात आपको यहाँ बता देना चाहते हैं, संविधान इस देश में सर्वोपरि है और संविधान से कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उस संवैधानिक भावना से और बाबा साहब के रास्तों पे चल के इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, उम्मीद का दूसरा नाम है। और ये दोनों शब्द जिसकी चर्चा यहाँ पे हो रही है, ये पूरी लोकतंत्र की वैचारिकी है, इसको हटाने का कोई मतलब नहीं है। आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सोशलिस्ट की बात करते हैं, आप समाजवाद को सिर्फ एक आपकी पार्टी में लोकतंत्र है श्याम जी? आपकी पार्टी में लोकतंत्र है? लोकतंत्र बिल्कुल लोकतंत्र है। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कब से कौन है? नहीं, आप जानते हैं कौन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जहां आपकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है? सौरभ जी, जो बात आप करना चाहते हैं उस पर मैं जवाब आपको दे दूं। इस पार्टी ने कभी प्रधानमंत्री बनाने का भी काम किया था, उस पार्टी के नहीं थे।
इस पार्टी ने भी राज्य का कौन अध्यक्ष चुना आप जानते हैं ना, उस पार्टी के नहीं है। ये पार्टी लगातार विस्तार कर रही है, सब उस परिवार के नहीं है। और जहां तक परिवारवाद की आप चर्चा करना चाहते हैं सौरभ जी, सुन लीजिए एक बार लास्ट पॉइंट, आप जानते बदलना चाहते हैं, सुन लीजिए मेरी बात। बहुत सारी पार्टियों में परिवारवाद, उस पर चर्चा आप क्यों नहीं करते? सब पे होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा टेक ऑन ले लीजिए, परिवारवाद मेरा टेक ऑन ले लीजिए, ये सवाल नहीं है। परिवारवादी पार्टियां लेकिन जब लोकतंत्र की बात करती हैं तो सवाल पूछे जाएंगे ना, लालू फैमिली से कितने लोगों ने चुनाव लड़ा? आप सुन तो लीजिए, परिवारवाद में महत्वपूर्ण ये है, जिसको लेना चाहते हैं पार्टियों का नाम उठा लीजिए, लेकिन ये बात है कि जो नेता डिलीवरी क्या करता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नौकरी चाकरी की व्यवस्था क्या करता है, सुरक्षा की क्या व्यवस्था, कानून की क्या व्यवस्था करता है, इसकी बात कीजिए ना, इसमें आप बात नहीं करते।